तो आज पुनः मैं यानी कि रिमूवल ऑफ टू के यानी पार्ट 2 लेकर के आया हूं। आज मैं पुनः पार्ट 2 के बारे में पार्ट 2 में यानी कि इससे पहले दूसरा स्ट्रक्चर के सेंटेंस के बारे में बताए थे कि उस प्रकार के सेंटेंस जब सब्जेक्ट आता, वर्ब रहता, टू रहता, एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता तो हम लोग किस प्रकार से रिमूव करते टू को। अब इसमें सेंटेंस में दूसरा सेंटेंस यह है कि जब हम लोगों को सेंटेंस में यानी कि सेंटेंस की संरचना जब वाक्य क्या रहेगा, जब वाक्य की संरचना रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव, अगर इस प्रकार का अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा, इस प्रकार के संरचना वाला सेंटेंस रहेगा और TOO यानी जो एक एडवर्ब है उसका प्रयोग रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से इसको टू को रिमूव कर करके सेंटेंस में किसी प्रकार के उसका अर्थ में बिना मीनिंग चेंज किए टू को कैसे रूपांतरण करेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग जब रहेगा तो हम लोग इसके लिए क्या करना होगा, इसके जब इस प्रकार से यानी कि रहने पर यानी कि संरचना इस प्रकार से रहने पर निम्नलिखित नियमों का प्रयोग कर टू का रूपांतरण किया जाता है। यानी कि जब हम लोगों क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, टू रहेगा या प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा प्लस इन्फिनिटिव रहेगा तो इस संरचना इस प्रकार से अगर रहेगा वाक्य की संरचना, किसका, वाक्य के संरचना अगर इस प्रकार से रहने पर हम लोग निम्नलिखित नियमों का प्रयोग कर टू का रूपांतरण करना चाहिए। अब इस प्रकार से अब वह नियम क्या, तो हम लोग सबसे पहले ये TOO जो है, जो एक एडवर्ब है, इसको हटाकर क्या करना चाहिए, हटा कर सो का प्रयोग किया जाता है, सो का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नंबर रूल्स क्या कह रहा, दूसरा ये कह रहा है कि सो के बाद सो के बाद बात क्या करना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब के एडवर्ब का मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। तीसरा एक आता है कि अब एडजेक्टिव या एडवर्ब का जब हो जाने के बाद हम लोग क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि तीसरा रूल ये कहता है, इसी का तीसरा रूल ये है, जब सो के बाद हम लोग एडजेक्टिव एडवर्ब का मूल रूप का प्रयोग कर लेने के बाद उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद डैट का प्रयोग किया जाता है। किसका, डैट का प्रयोग किया जाता है।
ये है तीसरा। और चौथा यानी फोर्थ एंड लास्ट क्या कहता है कि जब वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार क्या करना चाहिए, तो सब्जेक्ट के अनुसार नोमिनेटिव, NOMINATIVE, नोमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। क्या जाता है। एवं इसमें हम लोग क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से इसमें प्रयुक्त जो प्रयुक्त है इन्फिनिटिव, प्रयुक्त टू को, इसमें प्रयुक्त टू को हटाकर हमें क्या करना चाहिए, यानी भार्व के टेंस के अनुसार, यानी किसके अनुसार, भार्व के टेंस के अनुसार क्या करना चाहिए, टेंस के अनुसार कैन नॉट या कांट या कुड नॉट या कुडंट या कुडंट, COULDNT कुडंट का प्रयोग कुडंट का प्रयोग किया जाता है। ये 4 रूल्स है। जब हम लोगों में क्या रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, टू, एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव का जब प्रयोग रहेगा, यानी कि वाक्य के संरचना रहेगा इस प्रकार से जब, तो हम लोग को क्या करना होगा, यानी कि ये 4 नियम को पालन करते हुए, ये 4 नियम का प्रयोग कर करके हम लोग क्या करेंगे, टू को रिमूव करेंगे, यानी टू का रूपांतरण करेंगे। अब टू का रूपांतरण कैसे, तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, ठीक है। एग्जाम्पल, अब सबसे पहला एग्जाम्पल समझे, यू आर टू लेजी टू वर्क, क्या है, आप इतना आलसी है कि आप काम नहीं कर सकते। तो अब इस प्रकार से यहां देख रहे हैं, टी को इसको रिमूव करना है, अब प्लस ये इन्फिनिटिव आ गया। तो ऐसा अवस्था में अगर हम लोगों को यानी कि टू का रिमूव करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर रहा, यू आर लगाएंगे। उसके बाद देखो टू को हटाकर सो का प्रयोग किया था, ये टू को हटा देंगे और सो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करें, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद एडवर्ब एडजेक्टिव क्या ये है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेजी। अब उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद क्या करा, डैट का प्रयोग करने के लिए, और चौथा रूल्स में कह रहा वाक्य में सब्जेक्ट के अनुसार नोमिनेटिव के, तो सब्जेक्ट क्या, यू, तो क्या यू का यू लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करा, प्रयोग टू को हटाकर वर्ब के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे, कैन नॉट या कुड नॉट का कैन नॉट या कुडंट का प्रयोग करेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं वर्ब 1 में है, तो इसलिए क्या होगा, यू कैन नॉट वर्क। ठीक, ऐसे प्रकार से ये ए नंबर एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखना चाह रहे हैं, जैसे ही वॉज टू फ्राइटेंड, टू क्या होगा, टू वर्क। आप देख ले, फिर आया, और फिर इन्फिनेटिव टू लगा हुआ, और फिर इन्फिनेटिव, ये टू लगने के कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं,
यानी कि इसे फिर चेंज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं ही वाज टू फ्राइटेंड टू वर्क, तो अब क्या करेंगे, ही वाज का वाज क्या कर रहा, टू घटाकर सो का प्रयोग, सो रखेंगे, उसके बाद कर रहा है एडजेक्टिव या एडवर्ब, यू वाज सो फ्राइटेंड, FRIGHTENED फ्राइटेंड दिए, उसके बाद क्या कर रहा है एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद डैट, डैट। अब यानी कि वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार नोमेटिव केस, अब ही है ही रखेंगे। अब उसके बाद क्या करा, प्रयोग टू को हटाकर, ये टू को हटाकर वर्ब के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट, तो वर्ब का टेंस क्या है, यहाँ वाज या पास्ट टेंस में है, तो यहाँ क्या होगा, कैन नॉट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पास्ट क्या होगा, कैन का कुड होता, दैट ही कुड नॉट वर्क। ठीक, अगर तीसरा भी हम लोग देखना चाहते हैं, तीसरा भी हम लोग देख सकते हैं। तीसरा क्या, जैसे हम लोग जानते हैं ही वाज सो फ्राइटेंड दैट ही कुड नॉट वर्क, आप दूसरा देते हैं आई एम टू लेट टू कैच द ट्रेन। अब यहां देखते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, यानी कि एडवर्ब यानी टू है, उसके बाद है टू इन्फिनेटिव है, और उसके बाद अदर वर्ड्स है। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले टू को हटा करके सो रखना है, क्या करेंगे, आई एम सो लेट, अब लेट हो गया, उसके बाद देखो एडजेक्टिव बात क्या कर रहा है, डैट का प्रयोग करने के लिए डैट का प्रयोग करेंगे, आई एम सो लेट डैट। अब वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार नोमेटिव केस था, वाक्य के सब्जेक्ट क्या आई है, तो आई देना होगा। अब आई देने के बाद क्या करा, टू को हटाकर वर्ब के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया जाता, तो क्या होगा, यहां देख रहे पास्ट प्रेजेंट टेंस है, वर्ब वन है, तो यहां पर क्या करेंगे, कैन नॉट, दैट आई कैन नॉट, अब क्या होगा, दैट आई कैन नॉट कैच द ट्रेन। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा अगर हम लोग चाहें तो और भी कर सकते हैं, जैसे और एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, डी नंबर दे रहे हैं। अब डी नंबर क्या दे रहे हैं, वी वर टू लेट, सॉरी यहां दे शी वर्क्स टू हार्ड, जैसे देते हैं शी वर्क्स टू हार्ड, शी वर्क्स टू हार्ड टू मेंटेन हर हेल्थ, टू मेंटेन MEINTAIN मेंटेन हर हेल्थ, HEALTH हेल्थ। अब यहां पर हम लोग अगर करेंगे तो क्या होगा, जैसे हम लोग कर सकते हैं सी का सी रखेंगे, वर्क्स देंगे, अब टू को हटाकर सो बदलना, सी वर्क्स सो हार्ड, सी वर्क्स सो हार्ड। अब एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद लिखने के बाद डैट का प्रयोग, उसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार नोमेटिव केस, नोमेटिव सी है तो सी रखेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहां वर्ब वन है वर्क्स होने के कारण से क्या होगा, सी कैन नॉट मेंटेन, सी कैन नॉट मेंटेन कैन नॉट मेंटेन हर हेल्थ। इस प्रकार से यानी कि हम लोग कि ये चार नियम को हम लोग हमेशा ध्यान में रखना होगा जब वाक्य के संरचना में इन्फिनिटिव टू आया हो। जैसे नंबर वन टू को हटाकर सो को प्रयोग किया जाता, उसी प्रकार से सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप का प्रयोग किया जाता, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद डैट का प्रयोग किया जाता, उसके बाद वाक्य में जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार नोमेटिव केस का प्रयोग करना है, और उसके बाद इसके में इस वाक्य में यानी जो प्रयोग टू रहेगा उसको हटाकर वर्ब के टेंस के अनुसार कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से ये चार नियम को अगर हम लोग दिमाग में सेट करके रखेंगे तो निश्चित रूप से अगर इन्फिनिटिव वाला सेंटेंस भी रहेगा तो उसमें से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टू को रिमूव कर सकते हैं या टू का रूपांतरण हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू।